दाऊद मर्दम शुमारी कराता है। और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। तब दाऊद ने योआब से और लोगों के सरदारों से कहा कि जाओ, बीरसबा से दान तक इसराइल का शुमार करो और मुझे खबर दो, ताकि मुझे उनकी तादाद मालूम हो। योआब ने कहा, खुदावंद अपने लोगों को जितने हैं उससे 100 गुना ज्यादा करे। लेकिन ऐ मेरे मालिक बादशाह, क्या वो सब के सब मेरे मालिक के खादिम नहीं है? फिर मेरा खुदावंद ये बात क्यों चाहता है? वो इसराइल के लिए खता का बाइस क्यों बने? तो भी बादशाह का फरमान योआब पर गालिब रहा। चुनाचे योआब रुखसत हुआ और तमाम इसराइल में फिरा और यरूशलेम को लौटा। और योआब ने लोगों के शुमार की मीजान दाऊद को बताई, और सब इसराइली 11 लाख शमशीर जन मर्द और यहूदा 4,70,000 शमशीर जन मर्द थे। लेकिन उसने लावी और बिन्यामीन का शुमार उनके साथ नहीं किया था, क्योंकि बादशाह का हुक्म योआब के नजदीक नफरत अंगेज था। लेकिन खुदा इस बात से नाराज हुआ, इसलिए उसने इसराइल को मारा। तब दाऊद ने खुदा से कहा कि मुझसे बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने ये काम किया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदे का कसूर मुआफ कर, क्योंकि मैंने बेहूदा काम किया है। और खुदावंद ने दाऊद के गैबीन जाद से कहा कि जाकर दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 चीजें पेश करता हूँ, उनमें से एक चुन ले, ताकि मैं उसे तुझ पर भेजूं। सो जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू जिसे चाहे उसे चुन ले, या तो कहत के 3 बरस या अपने दुश्मनों के आगे 3 महीने तक हलाक होते रहना, ऐसे हाल में कि तेरे दुश्मनों की तलवार तुझ पर वार करती रहे, या 3 दिन खुदावंद की तलवार यानी मुल्क में वबा रहे, और खुदावंद का फरिश्ता इसराइल की सब सरहदों में मारता रहे। अब सोच ले कि मैं अपने भेजने वाले को क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजे में हूं, मैं खुदावंद के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी रहमतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इसराइल में वबा भेजी और इसराइल में से 70,000 आदमी मर गए। और खुदा ने एक फरिश्ता यरूशलेम को भेजा कि उसे हलाक करे। और जब वो हलाक करने ही को था, तो खुदावंद देखकर उस बला से मलूल हुआ और उस हलाक करने वाले फरिश्ते से कहा, बस अब अपना हाथ खींच। और खुदावंद का फरिश्ता यबूसी उरनान के खलियान के पास खड़ा था। और दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आसमान और जमीन के बीच खुदावंद के फरिश्ते को खड़े देखा, और उसके हाथ में नंगी तलवार थी जो यरूशलेम पर बढ़ाई हुई थी। तब दाऊद और बुजुर्ग टाट ओढ़े हुए मुंह के बल गिरे, और दाऊद ने खुदा से कहा, क्या मैं ही ने हुक्म नहीं किया था कि लोगों का शुमार किया जाए? गुनाह तो मैंने किया और बड़ी शरारत मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो, न कि अपने लोगों के खिलाफ कि वो वबा में मुब्तला हो। तब खुदावंद के फरिश्ते ने जाद को हुक्म किया कि दाऊद से कहे कि दाऊद जाकर यबूसी उरनान के खलियान में खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाए। और दाऊद जाद के कलाम के मुआफिक जो उसने खुदावंद के नाम से कहा था गया, और उरनान ने मुड़कर उस फरिश्ते को देखा, और उसके 4 बेटे जो उसके साथ थे छुप गए। उस वक्त उरनान गेहूं दौता था। और जब दाऊद उरनान के पास आया, तब उरनान ने निगाह की और दाऊद को देखा, और खलियान से बाहर निकलकर दाऊद के आगे झुका और जमीन पर सर निगू हो गया। तब दाऊद ने
ارنان سے کہا کہ اس کھلیان کی یہ جگہ مجھے دے دے تاکہ میں اس میں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بناؤں۔ تو اس کا پورا دام لے کر مجھے دے تاکہ وبا لوگوں سے دور کر دی جائے۔ ارنان نے داؤد سے کہا، تو اسے لے لے اور میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے۔ دیکھ، میں ان بیلوں کو سوختنی قربانیوں کے لیے اور دونے کے سامان ایندھن کے لیے اور یہ گیہوں نذر کی قربانی کے لیے دیتا ہوں۔ میں یہ سب کچھ دیے دیتا ہوں۔ داؤد بادشاہ نے ارنان سے کہا، نہیں نہیں، بلکہ میں ضرور پورا دام دے کر تجھ سے خرید لوں گا، کیونکہ میں اسے جو تیرا مال ہے خداوند کے لیے نہیں لینے کا، اور نہ بغیر خرچ کیے سوختنی قربانی چڑھاؤں گا۔ سو داؤد نے ارنان کو اس جگہ کے لیے 600 مسکال سونا تول کر دیا، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائی، اور خداوند سے دعا کی، اور اس نے آسمان پر سے سوختنی قربانی کے مذبح پر آگ بھیج کر اس کو جواب دیا، اور خداوند نے اس فرشتے کو حکم دیا، تب اس نے اپنی تلوار پھر میان میں کر لی۔ اس وقت جب داؤد نے دیکھا کہ خداوند نے یبوسی ارنان کے کھلیان میں اس کو جواب دیا تھا، تو اس نے وہیں قربانی چڑھائی، کیونکہ اس وقت خداوند کا مسکن جسے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا اور سوختنی قربانی کا مذبح جباؤن کی اونچی جگہ میں تھے۔ لیکن داؤد خدا سے پوچھنے کے لیے اس کے آگے نہ جا سکا، کیونکہ وہ خداوند کے فرشتے کی تلوار کے سبب سے ڈر گیا۔ اور داؤد